अब मैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करती हूँ। जिसके लिए मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा मैंने लिया है घर का हाफ़ के जी। और ये मैंने गुड़ जो कि 1 घंटा पहले भिगोकर छान कर रख लिया है, ये भी हाफ़ के जी है। और इसके लिए मैंने लिया है मीठा सोडा 1 चम्मच और नमक हाफ़ चम्मच। ये हमारा नमक है हाफ़ चम्मच। अब आटा हम गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डाल लेंगे पानी और 6 से 7 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, डालडा घी भी डाल सकते हैं मेल्ट करके। इससे रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और साथ में ही हम डाल लेंगे मीठा सोडा 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मीठे सोडे से रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ऑयल डालने से भी क्रंची और सॉफ्टनेस आती है रोटी में। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथते जाएंगे। जितना गुड़ होगा उतना ही आपने आटा लेना है, उससे आपका आटे में जो मीठा होगा वो पूरा मुकम्मल सही रहेगा। गुड़ कम होगा, आटा ज़्यादा होगा तो फिर आपकी रोटियां मीठी नहीं होंगी, फीकी बन जाएंगी। आटा आपने नॉर्मली गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त करना है और ना ज़्यादा नरम। आप इसमें सौंफ और इलायची भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता सौंफ और इलायची वाली रोटियों को। आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं ग्राइंड करके। ये देखें आटा हमारा कितना प्यारा सा नरम सा हमने इसको भिगो लिया। अब हम इसको गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंदा गया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे बर्तन में डालकर। और फिर बाद में अब एक दफ़ा इसको फिर गूंद लेंगे। फिर हमारा आटा मुकम्मल तैयार होगा रेस्ट के बाद। रेस्ट हो गई है हमारे आटे की। अब हम इसको एक दफ़ा गूंद कर तो बर्तन में डाल लेंगे। तो फिर तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने रखना है। ये आटा हमारा हमने डाल लिया बर्तन में रेस्ट के लिए। अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। इससे रोटी हमारी बहुत ही अच्छी आएगी। माशाल्लाह से देखें आटा हमारा अच्छी तरह रेस्ट हो गया है। इसकी देखें सॉफ्टनेस इसकी। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे। ये हमने पेड़ा बना लिया और ये हमारे पास है तिल। इसके अंदर हम इसको पेड़े को रखकर अच्छी तरह इसको ऐसे दबा देंगे एक साइड से, दोनों हाथों से, ताकि तिल हमारे
रोटी के ऊपर अच्छे से लग जाए। और फिर अब हम इसको बेल लेंगे बेलन की मदद से। आटा ना हमारा ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा हमारा नरम है। ये देखें माशाल्लाह से तिल हमारे लग गए। अब इसको हम बेल लेंगे। रोटी हमने अच्छे से देखें बेल ली है। अब हम इसको फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन इधर लिया है, इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया देसी घी से। आप इसको ऑयल से भी, कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं और डालडा घी से भी। अब जो हमने रोटी बेली है वो इसमें डाल देंगे। देखें माशाल्लाह से ये वाली साइड आपने ऊपर रखनी है और दूसरी साइड सादा साइड जो है वो नीचे रखनी है, ताकि तिल हमारे जले ना। हल्की आंच पर इसको पकाना है, बिल्कुल लो पर नहीं, मीडियम हो आंच आपकी। और ऊपर से हल्का हल्का घी लगा दें। घी मैंने जमा हुआ लिया है, मेल्ट नहीं लिया। ये देसी घी से मैं बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक से 2 मिनट इसको एक साइड से पकने दें, फिर इसकी साइड चेंज करें। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से देखें लुकिंग कितनी प्यारी आई है हमारी रोटी की एक साइड से। अब हम दूसरी साइड जब चेंज करेंगे इसको हल्का हल्का हम हिलाते जाएंगे, ताकि तिल ना हमारे जलने पाए, सिर्फ फ्राई हो, जले ना, और अंदर से रोटी अच्छे से पक जाए। अगर आप इसको एक जगह पे रख देंगे तो आपकी रोटी जल जाएगी और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा। रोटी हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनी है। अब दूसरी साइड चेंज कर दी हमने, फिर एक दफ़ा ऑयल घी लगा देंगे। दो से 3 दफ़ा आपने इसको घी को लगाना है तिल वाली साइड पे। इससे हमारे तिल फ्राई होंगे, जलेंगे नहीं। हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है। तेज़ तेज़ हिलाएंगे तो आपकी रोटी अंदर से कच्ची रहेगी। देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी हल्की हल्की हमारी रोटी गोल्डन हो गई। माशाल्लाह से रोटी हमारी पककर तैयार हो गई है। देखें मैं आपको इसकी अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऐसे ही मैं बाकी की रोटियाँ भी सारी बनाकर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारी गुड़ वाली रोटी की ये फाइनल लुक है। इसे अचार, दही और मक्खन के साथ खाएं। टेस्टी और मज़ेदार रोटी हमारी तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।